कल्पना कीजिए एक ऐसे योगी की जो हिमालय की गुफाओं में ध्यान मग्न है। उनके चारों ओर बर्फ की शांति और भीतर अग्नि सी चेतना है। वे कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान शिव हैं, जो सृष्टि के संहारक, साथ ही पुनर्निर्माण और संतुलन के प्रतीक भी है। उनकी आंखें बंद हैं, लेकिन उनके भीतर ब्रह्मांड के सभी रहस्य खुल चुके हैं। वे केवल विनाश के देव नहीं, बल्कि कर्म के मार्गदर्शक हैं। उनकी शिक्षाएं कोई पौराणिक कथा भर नहीं, बल्कि आज के जीवन में भी उतनी ही प्रासंगिक हैं। आइए भगवान शिव के कर्म के 7 नियमों को संक्षिप्त में समझते हैं, जो हमें आत्म साक्षात्कार और जीवन में संतुलन की ओर ले जाते हैं। एक संतुलन का नियम। ब्रह्मांड में हर चीज संतुलन चाहती है और हमें भी अपने कर्मों में संतुलन रखना चाहिए। यह सृजन और विनाश के बीच का सामंजस्य है, जो शांति बनाए रखता है। 2 कार्य और प्रतिक्रिया का नियम। हर क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। हमारे नैतिक कार्य और सजग निर्णय ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। 3 परिवर्तन का नियम। परिवर्तन ही एकमात्र स्थिरता है। इसे विकास और नवीनीकरण के अवसर के रूप में स्वीकार करें, न कि इसका विरोध करें। 4 अनासक्ति का नियम। सच्ची मुक्ति भौतिक मोह और इच्छाओं को त्यागने में है। आध्यात्मिक पूर्णता पर ध्यान केंद्रित करें। 5 आत्म साक्षात्कार का नियम। आत्म जागरूकता ही मुक्ति की कुंजी है। आत्मविश्लेषण और आंतरिक सत्य की खोज करें। 6 करुणा और विनाश का नियम। जब विनाश करुणा से प्रेरित हो, तो वह सृजन का मार्ग खोलता है। नवीनीकरण और प्रगति के लिए पुराने को तोड़ना आवश्यक हो सकता है। 7 सार्वभौमिक एकता का नियम। हम सभी आपस में जुड़े हुए हैं। सभी प्राणियों और प्रकृति के प्रति सम्मान रखें, क्योंकि दूसरों को नुकसान पहुंचाना स्वयं को नुकसान पहुंचाने जैसा है। ये नियम हमें सजगता, परिवर्तन को स्वीकारने और ईमानदारी से कार्य करने की प्रेरणा देते हैं। इन्हें अपनाकर हम शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से संतुलित हो सकते हैं। भगवान शिव की शिक्षाएं हमें याद दिलाती हैं कि जीवन कर्म, प्रतिक्रिया और परिवर्तन का चक्र है। इन नियमों का पालन कर हम शांति और ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। सनातन धर्म की ऐसी ही रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।